जय श्री कृष्णा बच्चों, कक्षा थर्ड में आपका फिर से स्वागत है। कक्षा थर्ड में आज हम पाठ संख्या 2 मीठे बोल के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए कुछ शब्दार्थ हैं उनके बारे में जान लेते हैं और उसके बाद में प्रश्नोत्तर देखेंगे। तो पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना। तो देखिए कुछ कठिन शब्द हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला शब्द है दयालु। क्या शब्द है? दयालु। तो दयालु शब्द का अर्थ क्या होता है? दया करने वाला। अब जैसे खरगोश ने दुकानदार को क्या कहा था कि आप दयालु हैं, तो दयालु का अर्थ क्या होगा बच्चों? दया करने वाला। फिर है दानी। तो दानी शब्द का अर्थ क्या होगा? दान करने वाला। दानी शब्द का अर्थ क्या होगा? दान करने वाला। फिर है कारोबार। तो कारोबार शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? कार्य या व्यापार। कारोबार शब्द का अर्थ क्या होता है? कार्य करना या व्यापार। निर्बल। निर्बल शब्द का अर्थ क्या होता है? कमजोर। लोमड़ी ने क्या कहा था? लोमड़ी ने क्या सोचा था कि मैं खरगोश की तरह निर्बल नहीं हूँ। कैसे? कि मैं खरगोश की तरह निर्बल नहीं हूँ। निर्बल का अर्थ होता है कमजोर नहीं हूँ। बेईमान। बेईमान शब्द का अर्थ होता है झूठा। लोमड़ी ने दुकानदार के लिए क्या कहा था कि तुम झूठे हो, तुम बेईमान हो, बेईमानी करते हो। तो लोमड़ी के कहने का मतलब था कि तुम झूठे हो। तो बेईमान शब्द का अर्थ क्या होता है? झूठा। धूर्त। धूर्त शब्द का अर्थ होता है चालाक। लोमड़ी कैसी थी? धूर्त थी। धूर्त अर्थात चालाक। फिर शब्द है अकड़ना। तो अकड़ना शब्द का अर्थ होता है घमंड करना। अब लोमड़ी ने क्या किया था? लोमड़ी अकड़ रही थी, उसे घमंड था कि मैं डरा धमका के दुकानदार से गुड़ ले लूँगी। और खरगोश क्या था? शांत स्वभाव का था, वो एकदम उसने ईमानदारी से गुड़ मांगा था। तो लोमड़ी अकड़ के गुड़ लेना चाह रही थी। तो अकड़ना शब्द का अर्थ क्या होता है? घमंड करना। दर्द। दर्द का अर्थ होता है पीड़ा। अब इस पाठ में दर्द किसे हुआ था? लोमड़ी को दर्द हुआ था, है ना। और दर्द का अर्थ होता है पीड़ा। पीड़ा मतलब बहुत अधिक दर्द होना। दर्द क्यों हो रहा था लोमड़ी को? क्योंकि लोमड़ी के हाथ पे चींटे चिपक गए थे, इसीलिए। ठीक है। अब देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। अब रिक्त स्थान हमें बिल्कुल आसानी से भर सकते हैं। कैसे? देखिए ये रिक्त स्थान दिए गए हैं और कुछ शब्द दिए गए, 1 2 3 4 4 रिक्त स्थान हैं। अब 4 रिक्त स्थान में 4 हमें शब्द दे दिए गए हैं, जंगल, धूर्त, निर्बल और मूर्ख। इन चारों शब्दों में से ही हमें इस रिक्त स्थान के अंदर जो उचित शब्द है वो भरना है। जैसे देखिए पहले में है मैं उसकी तरह खाली जगह नहीं हूँ। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा? निर्बल। ये देखिए ये निर्बल लिखा हुआ है, तो यहाँ हम निर्बल लिख देंगे। फिर दूसरे में है यह लोमड़ी खाली जगह है। अब यह लोमड़ी कैसे थी? धूर्त थी, तो ये धूर्त यहाँ लिखा हुआ है ना। तो इस शब्द को हम इस रिक्त स्थान में लिख देंगे। यह लोमड़ी धूर्त है। फिर तीसरी रिक्त स्थान है वह खाली जगह की ओर भागते हुए चिल्लाई। कौन भाग रहा था? लोमड़ी भाग रही थी जंगल की तरफ। क्यों भाग रही थी? क्योंकि उसके हाथ में चींटे चिपक गए थे। तो वह जंगल की ओर भागते हुए चिल्लाई। जंगल ये लिखा हुआ है ऊपर, तो इसको हमने इस रिक्त स्थान में लिख लिया है। फिर चौथे रिक्त स्थान है कि खरगोश तो मूर्ख है। खरगोश क्या है? मूर्ख है। ठीक है। तो मूर्ख ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, तो इसको हमने एज इट इज़ यहाँ लिख लिया है। तो खरगोश तो क्या है? मूर्ख है। अब किसने कहा? आप बहुत दयालु हैं। आप बहुत दयालु हैं, ये किसने कहा था? खरगोश ने। किसने कहा था? खरगोश ने। ये है हमारे उत्तर। ठीक है। तो आप बहुत दयालु हैं, ये किसने कहा था? खरगोश ने। मैं निर्बल नहीं हूँ। मैं निर्बल नहीं हूँ, ये पाठ में किसने कहा था? लोमड़ी ने। किसने कहा था? लोमड़ी ने। बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ। अब बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ, ये किसने कहा था? ये कहा था दुकानदार ने। किससे कहा था? खरगोश से। तो बैठो बैठो मैं तुम्हें गुड़ देता हूँ किसने कहा था? दुकानदार ने। ठीक है।